हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया 1 मार्च 2024 से। सो आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी रुबेल सर एकेडमी, क्योंकि जल्दी जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ज्वाइन करने के लिए ओनली 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा और 1 मंथ का एडवांस पे करके आपको मतलब कैसे रजिस्टर होना पड़ेगा। सो रजिस्टर होने के लिए आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। और पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन आर देखो, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टू इम्प्रूव टीचर्स प्रोफेशनल कैपेसिटी, टीचर का प्रोफेशनल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, या ऑप्शन सी, टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूशन का जो रूल है वो मानने के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड पे हर एक ऑप्शन सेम रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा वही आपको आंसर देना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी टू इम्प्रूव टीचर्स प्रोफेशनल कैपेसिटी। टीचर का प्रोफेशनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए टीचर ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे जैसे बीएड हो या डीएलएड हो, ठीक है, ये प्रोफेशनल कह सकते हैं ट्रेनिंग है, क्योंकि टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यह सब ट्रेनिंग होता है। टीचर ट्रेनिंग इज फॉर टू इम्प्रूव द टीचर्स प्रोफेशनल कैपेसिटी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन यानी सीसी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। सीसी किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? कंटिन्यूअस मतलब हर वक्त चलेगा, कंप्रीहेंसिव मतलब सब कुछ, मतलब एक स्टूडेंट का अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो उसका मतलब कह सकते हैं सब कुछ ऑलराउंड मतलब इवेलुएट करना होगा। इसका क्या मतलब मोटिव है, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन ए, एसेसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली। उसका जो 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 समझा है, ठीक है, उसको मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इसका एसेस करेंगे या एसेसिंग द पास फेल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट, बस पास फेल ही देखेंगे, या ऑप्शन सी, एसेसिंग द ग्रोथ ऑफ द ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी बस ग्रोथ देखेंगे ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, या एसेसिंग नॉन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली वही देखेंगे सीसीए के थ्रू। क्योंकि इधर देखो ऑप्शन सी सही हो जाता है, लेकिन इसमें बस ग्रोथ बोला, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम मतलब कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है ओपन बुक एग्जामिनेशन? जब मतलब ड्यूरिंग कोविड टाइम ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए, इट कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, या ऑप्शन बी, स्टूडेंट बिकम सीरियस, ऑप्शन सी, इट इम्प्रूव अटेंडेंस इन द क्लासरूम, या ऑप्शन डी, इट रिड्यूस एग्जामिनेशन एग्जाइटी। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो एग्जाम से लेके मतलब एंग्जाइटी रहता है वो कम होता है, ये याद रखना। ऊपर का जो देखो, इट कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, मतलब स्टूडेंट को थिंक करने में मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि ओपन बुक है, वो बुक खोल के ही एग्जाम दे देगा, तो इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और इससे क्या स्टूडेंट सीरियस बनेंगे? नहीं, इससे स्टूडेंट सीरियस नहीं बनेंगे, ठीक है। और इससे तो अटेंडेंस के बारे में जो ऑप्शन सी पे बोला गया वो इम्प्रूव नहीं होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द फंक्शन ऑफ द एन सी टी ई इज टू रेगुलेट। आप लोग एन सी टी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑप्शन ए हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी टेक्निकल एजुकेशन, या ऑप्शन डी एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखो बी, टीचर एजुकेशन। ये आपका टास्क है एन सी टी ई। जो कल के क्लास पे थे वो लोग मतलब कैसे थे कमेंट सेक्शन में कर देना, और बाकी जो लोग क्लास पे नहीं है वो भी मतलब कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एनसीटी का फुल फॉर्म और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू डील गिफ्टेड चाइल्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में देखो गिफ्टेड कोई कोई स्टूडेंट मतलब बहुत अच्छा मतलब सीखते हैं, ये गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। कुछ देने से ही वो मतलब सीख जाते हैं, जल्दी से मतलब कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास काम नहीं रहता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट मतलब स्लोली सीखते हैं, तो बाकी उनके लिए क्या करोगे आप लोग? देखो एज ए टीचर,
गिविंग देम डबल प्रमोशन देना, ये तो सही नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को हम लोग कट कर देंगे। ऑप्शन बी जो है मेकिंग देम क्लास मोनिटर लीडर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, इसे उनको मतलब क्लास मोनिटर लीडर या रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। सो ये भी मतलब जो लोग कम, जिनको कम आता है पढ़ाई पे, तो उनको क्या होगा, कह सकते हैं उनके लिए जास्ती हो जाएगा ये। सो ये ऑप्शन भी हम लोग कट कर देंगे। ऑप्शन सी जो है गिविंग देम लिबर्टी टू फाइंड थिंग देयर ओन इंटरेस्ट, ये सही है, उनको लिबर्टी देंगे कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो नए चीज़ें मतलब फाइंड करें, लेकिन आप उनको मतलब गाइड करोगे एज ए टीचर, क्योंकि टीचर का कॉन्सेप्ट यही है, एज ए टीचर गाइड फिलोसोफर एंड फ्रेंड, ये याद रखना। ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग द मोर हुमर, तो हुमर देने का कोई सवाल ही नहीं होता है। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी गिविंग देम लिबर्टी टू फाइंड द थिंग ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। और देखो लास्ट ईयर कह सकते हैं 99% स्टूडेंट का मतलब कह सकते हैं रिजल्ट अच्छा आया, बहुत गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, अभी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।